देखिए क्वेश्चन नंबर 17 बताते हैं। देखिए सवाल क्या करा, ए बी तथा सी डी एक वृत्त की, ओहो पहले देखो, ए बी तथा सी डी एक वृत्त की, क्या है जी, एक वृत्त की जिसका व्यास ए सी है, दो समांतर जीवाएं हैं, साबित करें कि ए बी बराबर सी डी। फिगर तो राइट साइड बनले है। देखिए नहीं दिखता है, चलिए हो गया। एक वृत्त है, आगे पढ़िए क्या करें, ए बी और सी डी दो गो जीवा है जिसका व्यास क्या है जी, ए सी। टिपिया गिर के जी उठा दीजिए तो आपके पैर के पास। देखिए यह हो गया जीवा क्या, ए बी, यह हो गया जीवा सी डी, सी डी ना, सी डी नहीं होगा डी सी होगा, काहे कि इसका व्यास क्या हो जाएगा तक। अब देखो इसका व्यास कौन है, ए सी। तो व्यास आपको भी पता होगा क्या होता है, वृत्त का व्यास वही होता है जो केंद्र से होते हुए जाता है और परिधि के आर पार कर देता है ना, और इधर से भी मिलाया हुआ है जी, ठीक है। और यहाँ पे कह रहा है ओ है, ये तो बहुत सिंपल हो जाएगा। कैसे, तो आप देखिए ये केंद्र है ना केंद्र, और यहाँ तक है दी कोची है, ई भी त्रिज्या, ई भी त्रिज्या। हमको क्या सिद्ध करना है, सिद्ध करना है ए बी बराबर सी डी, ए बी बराबर सी डी करना, जो कि बहुत सिंपल है। आपको दिख रहा होगा यहाँ पे दो गो त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। दिख रहा है दो गो त्रिभुज, दोनों को सर्वांग सम कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। कैसे आएगा, तो सोच के देखिए, ये केंद्र है, यहाँ तक त्रिज्या है ना, तो ए गो भुजा इसके बराबर, ए गो भुजा और इसके बराबर ना हुआ, और बीच वाला एंगल नहीं बराबर होगा, कैसे, समूह कौन से कर दीजिए। लिखेंगे सबसे पहले सेंस, सेंस ए बी, अरे ओ ए ना, ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी बराबर ओ डी बराबर आर, ये तो त्रिज्या है। क्वेश्चन नंबर क्या है जी, 17। यहाँ 17 दे देते हैं, ऐसे याद होगा। अब देखिए त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज सी ओ डी में, इसी को ना सर्वांग सम करना है, कर लेते हैं। लिख देते हैं कि ओ ए बराबर जो है ना वो ओ सी है, और ओ बी बराबर जो है ना वो ओ डी है। हालांकि किसी को भी बराबर कर सकते हैं, काहे कि चारों तो बराबर है, और बीच वाला एंगल बराबर कर लेते हैं, ए ओ बी बराबर सी ओ डी। तो ये दोनों तो समझो कि त्रिज्याएं हैं, तो बराबर आर लिख सकते हैं, बराबर आर। और ये वाला सम्मुख कोण से, सम्मुख कोण से कौन सा रूल लगेगा, एस ए एस, सर्वांग समता से। त्रिभुज क्या हो जाएगा, ए ओ बी सर्वांग सम सी ओ डी हो जाएगा सीपीसीटी से। अब सीपीसीटी से हमें क्या मिलेगा जी, जो एरा में बच गया जे, एरा में बचा कौन, ए बी है ना, बचा ना ओरा में, और निचालका वाला में कौन बचा, सी डी। ए बी बराबर, यही प्रूफ करना था कि बड़ी भारी था। सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं जिसका केंद्र O है, दोनों जीवाएं बिंदु P पर परस्पर क्या है जी, काटती है। यदि OP जो है वो एंगल APD का समद्विभाजक है, तो सिद्ध करें AB बराबर CD। देखिए एक वृत्त है, ठीक है, उसके बाद क्या है जी, इसकी दो जीवाएं हैं जिसका केंद्र क्या है, O है। ऐसे ना जीवा है, एक जीवा ऐसे है, एक वैसे, ऐसी ना है। चलो इसका नाम क्या क्या है देख लेते हैं, बी ए सी डी, डी है ना, सही है ना, ओ एम लंब सी डी है, चलो ठीक है। उसके बाद यहाँ पे है केंद्र, यहाँ से ऐसे मिला हुआ है, ये वाला है पी, और इससे इस पर लंब डाला गया है, और इससे इस पर लंब डाला गया, नाम दे दिए हैं एम। चलो देखो अब फिर से पढ़िए सवाल को, हम इसको बनाते हैं।
सवाल कर रहा है कि एक वृत्त है जिसमें 2 गो जीवा है जी, दोनों जीवा एक दूसरे को कहाँ पे काट रहा है, पी पे काट रहा है, जिसका केंद्र कौन है, ओ है। यहाँ पे क्या है, ओ, और ओ केंद्र से ये ओपी जो खींचा गया है, ओपी वो ए पी डी है ना, ए पी डी, इसका समद्विभाजक खींचा गया। क्या खींचा गया, समद्विभाजक माने 2 बराबर भागों में, मतलब ये वाला इसके बराबर, यही खींचा गया है। अगर समद्विभाजक खींचा गया है तो आप बताइए क्या ई हम ओएम और जो ओएम और जो ओएन है वो तो अपनी इच्छा से खींचे हैं। ओएम लंब किस पर है, पीडी या डीपी, ओएम देखो ना, ओएम किस पर लंब है, पीडी पर, और ओएन किस पर है, ओएन किस पर, एबी भी कह सकते हैं और एपी भी कह सकते हैं, एपी खींच, ये खींच लिए। उसके बाद हम इसको बनाते हैं। आप ये दोनों त्रिभुज जो छोटा दिख रहा है ना, क्या आप उसको सर्वांग कर पाएंगे, बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे। कैसे कर पाएंगे, तो आप ध्यान से देखिएगा तो ई एंगल वाई इसके बराबर अभी कैसे क्या है, कहा है कि समद्विभाजक है, और यहाँ पे 90 बन रहा है, तो 2 को बराबर हो गया। अब बीच में वाला जो ओपी है वह निश्चित नहीं है, तो ई एंगल बा आई एंगल बा, मतलब ए और एस, ई रूल होता है, तो अब इसे सर्वांग कर दीजिए। तो फिलहाल अब ई वाला है, और देल को जी था जी कि समद्विभाजक है, लिखेंगे सेंस दिया है, सेंस दिया है, क्या दिया हुआ है जी, ओपी एंगल एपीडी का समद्विभाजक है, और अगर समद्विभाजक है तो क्या बराबर होगा, एंगल ओपीएन बराबर ओपीएम होगा। ये दोनों कोण में बराबर कर दिए। अब दोनों त्रिभुज को सर्वांग कर दीजिए, बन जाएगा। दोनों त्रिभुज का नाम बताइए, त्रिभुज OPN तथा त्रिभुज OPM में जो लिया था उसको कर लो, एंगल OPN बराबर एंगल OPM, ये तो दिल्ली है जी, दिया है। और जो 90 लाए हैं OMP बराबर ONP बराबर 90 डिग्री, ये कैसे हुआ, काहे कि लंब खींचे हैं जैसे, लंब खींचे हैं रचना से, ये रचना किए हैं, आप लिख सकते हैं रचना। चलिए, और OP बराबर OP बराबर OP, ये क्या है, वाई लिस्ट, दोनों में कॉमन है। कौन सा नियम लगा था, AAS सर्वांग समता से त्रिभुज, कौन सा सर्वांग सम हुआ बोलिए, त्रिभुज OPN सर्वांगसम त्रिभुज OPM, क्लियर है सबको। अब बताइए CPCT से हमें क्या मिलेगा, CPCT से क्या जो हमें बराबर चाहिए वो मिला, उसको देखिए पहले। अब बताइए इसमें कोची हमको मिला क्या, इसमें जो मिला आप सभी लिख लीजिए। पहले हमको लाना क्या उसको पढ़िए, हमें क्या लाना है, हमें लाना है AB बराबर CD। हाँ, तो यहां से हम ऐसे कर देते हैं, देखिए यहां से, इसमें से CPCT से जो मिला, OM बराबर ON मिला हमको कि नहीं, देखो तो जरा सा, OM बराबर कैसे देख लो, OM इसके सामने है, नहीं इसके सामने, इसके बराबर है रमता कौन, ई वाला था, इसके सामने ON, इसके सामने ON, तो दोनों जो बराबर होगा, सामने लो बराबर होगा। CPCT तो यही कहता है, तो OM बराबर, अब OM बराबर ON मिल गया है, तो हम जानते हैं कि किसी वृत्त से केंद्र से समान दूरी पर खींचा गया जीवा बराबर होता है, नहीं बताए थे कि बराबर दूरी पर खींचेंगे, यहां से सेम ई वाला जितना दूरी पर जीवा है वो ई वाला जीवा भी उतना ही दूरी पर है, तो दोनों जीवा की बीच की दूरी अगर बराबर, जैसे वृत्त के सेंटर है, सेंटर से जीवा के बीच की दूरी है ही, और सेंटर से बीच की दूरी भी है, तो समान दूरी पर खींचा गया जीवा की लंबाई बराबर होता है। पर मेन नंबर पिछला ही था, है ना, वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर जो जीवा खींचेंगे वो क्या होगा, बराबर, और अगर जीवा दोनों बराबर होगा तो वो दूरी बराबर हो जाता है। ये दोनों उल्टा उल्टा करके दिखा दिए थे, तो यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं कि किसी वृत्त में समान केंद्र से समान दूरी पर खींचे गए जीवाओं की लंबाई बराबर होती है, और दोनों जीवा कौन कौन है, AB और CD, इसीलिए AB बराबर CD। प्रूफ हो गया कि नहीं, कोई समस्या, प्रूफ। देखो AB तथा CD एक वृत्त की समान जीवा है, मतलब क्या हुआ, एक वृत्त है जिसमें 2 समान जीवा है, कौन कौन, AB तथा CD, 2 समान जीवाएं हैं, ठीक है। वृत्त का केंद्र क्या है, O, ठीक है, ऐसे सही। इतना कैसे हासिल की बात है, O है
ऐसे भी कर सकते ऐसे ही है ना। हमें क्या सिद्ध करना होता है? अच्छा पहले ओ एम लंब है ए बी पर, ओ एम लंब है ए बी पर और ओ एल लंब है सी बी। जब लगता नहीं रहा बढ़िया। चलिए देख हमें क्या सिद्ध करना है, देख लीजिए बढ़िया लिख देते हैं स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर क्या है जी 19 सिद्ध करना। क्या सिद्ध करना है बोलिए। ओ एम बराबर सही नहीं करना कौन ना कौन ओ एम बराबर कौन ओ यही ना। बड़ी भारी है तो और लगते बन जाए। ध्यान से देखो, देखिए ध्यान से आपको क्या मिला इसमें से, पहले इसको ध्यान से देखिए पता चल जाएगा कि ओ एम जो है ना ओ एम, हाँ ये ओ एम है और क्या है ओ एम, ये तो लंब है जी। ये हम नहीं कर रहे क्वेश्चन का है सेंस ओ एम जो है वो लंब है किस पर ए बी पर, और ओ एन जो है वो लंब है किस पर। और अगर लंब है ठीक और ए बी और सी डी क्या दे बराबर दे, ए बी बराबर सी डी का दिया समान जीवा है ए बी बराबर सी डी है ना। आप बताइए अभी वो नियम ने बताया कि वृत्त के केंद्र से समान दूरी पर खींचे गए जीवाओं की लंबाई बराबर। अगर जीवा समान तो केंद्र से दूरी समान, और अगर केंद्र से दूरी समान तो जीवा समान, तो जीवा दूरी बराबर देना ना तो केंद्र से दूरी बराबर। यहाँ पे लिख देते हैं हम जानते हैं कि किसी वृत्त के केंद्र से बराबर जीवाएं खींची जाती है तो वह केंद्र से समान दूरी पर होती है। तो केंद्र से अगर ए बी को देखा जाए तो केंद्र से कितना दूरी पर ए बी जीवा यह है, केंद्र से कितना दूरी पर है ओ एम दूरी, कितना दूरी पर ओ एम दूरी पर। इसीलिए ओ एम जो होगा वो बराबर होगा, और सीडी को देखा जाए तो वो कितना दूरी पर है ओ एम दूरी पर है, तो बराबर ओ एम बराबर ओ एम। और अगर ओ एम बराबर ओ एन हो गया है तो हम चलेंगे त्रिभुज एम ओ एन में, त्रिभुज एम ओ एन में ओ एम बराबर ओ एन अभी लाए मैंने फिर बोलेंगे हम जानते हैं किसी त्रिभुज में समान भुजाओं के समूह को बराबर है। अगर ये दोनों बराबर है तो दोनों के सामने सामने वाला बराबर है, तो इसके सामने देखोगे तो तुमको ये कोण मिलेगा और इसके सामने देखोगे तो तुमको ये कोण मिलेगा। चल तो क्या हो जाएगा एंगल ओ एम एन बराबर ओ एन एम, शायद ये निकालना बहुत भारी तो नहीं था ये लोग, अभी तो पूरा आसान है। किन्हीं को कहीं समस्या है आप पूछ सकते हैं तुरंत। क्या सवाल है जी? पढ़ो ना गधा, तू खाली ही करे में रहेगा, पढ़ बे। ओडी वृत्त की जीवा एबी पर लंब है जबकि ओ वृत्त का केंद्र है। यदि बीसी व्यास है सिद्ध करें सी ए बराबर 2OD। देखिए जी फिगर बना देते हैं। हो गया। उसके बाद क्या है जी ऐसे ये केंद्र है जी, ऐसी ना है। और क्या है जी ए डी बी ओ सी। अब देखो बढ़िया से फिर से पढ़ो एक बार सवाल को, पता चल जाएगा। ओडी वृत्त की क्या है जीवा है, ओडी जीवा है है ओडी वृत्त की जीवा एबी पर लंब है। ओडी वृत्त की जीवा कौन है एडी, बी जी वाला एबी 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 क्या है जीवा, आई वाला उस पर क्या है लंब, यानी यहां पर क्या बनेगा 90 डिग्री। उसके बाद कह रहा है जबकि ओ वृत्त का केंद्र है, ई वाला केंद्र है जी। चलो अच्छा बात है, आगे पढ़िए। यदि बीसी व्यास है, बीसी क्या है जी व्यास, बीसी व्यास है। अच्छा चलो उसके बाद कह रहा है सिद्ध करें सी ए बराबर 2OD, सी ए यह है और ओडी यह है। कह रहा है सी ए किसका दुगुना है ओडी का दुगुना है, ये सिद्ध करना है सी ए ओडी का दुगुना है। बस किन्हीं कोई समस्या, इतने ना करना है, फिगर बनाइए बता देते तुरंत। चलो बनाओ जल्दी से।
चलो हो गया, कुछ कर रहे हो तुम सब, कुछ कर रही है। चलो अब देखो इसको ध्यान से, उतार लिए फिगर सब बना लिए। अब हम बताते हैं, सबसे पहले जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, सेंस दिया है और कस के क्या दिया हुआ है बताइए, BC व्यास ना है जी, और O क्या है, केंद्र है। तो हम ऐसे कह दें कि OC बराबर OB, नहीं होगा, OC बराबर OB, काहे की त्रिज्या है ना, और अगर त्रिज्या है तो OBC का मध्य बिंदु है, होगा कि नहीं होगा, OC वृत्त का नहीं, व्यास का मध्य बिंदु है, O जो है किसका, BC का मध्य बिंदु। कोई तकलीफ, ऐसे भी त्रिज्या का व्यास का मध्य बिंदु वो केंद्र ना होता है, व्यास का मध्य बिंदु कौन होता है, ये वाला हो गया। अब ऊपर देखिए ध्यान से, OD खींचे हैं जीवा AB पर, क्या खींचे, लंब, तो OD जो है वो लंब है AB पर, OD है वो लंब है AB पर, किसी को तकलीफ। और हम नियम अभी वृत्त में जाने हैं कि किसी वृत्त की जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है, तो ये लंब डाले हैं इस जीवा पर तो जीवा को समद्विभाजित करेगा, इसका मतलब AD बराबर DB, इसका मतलब जो बीचे वाला बिंदु D है वो किसका, AB का मध्य बिंदु होगा, नहीं होगा, जो D है वो AB का मध्य बिंदु होगा, मध्य बिंदु होगा, तब इसीलिए तो ये दोनों बराबर है। चलिए अब बताइए, हमने आपको एक त्रिभुज में नियम बताया था, पर मैं नहीं बताया है वो, कि किसी वृत्त की एक भुजा के मध्य बिंदु से दूसरे भुजा के मध्य बिंदु से जो रेखा खींचते हैं वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है, याद है, किसी वृत्त के दो भुजाओं को मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। तो ई वृत्त का देखिए, ई त्रिभुज ABC में अगर हम चलेंगे, किसमें, त्रिभुज ABC में अगर चलेंगे तो ध्यान से देखिए, आपको पता चलेगा कि ये भुजा का मध्य बिंदु ई है, ई भुजा का मध्य बिंदु ई है, तो दोनों भुजा के मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड कौन है, OD, क्या है, OD। और अगर OD मध्य बिंदु को मिलाने वाली रेखाखंड है तो तीसरी भुजा कौन, AC का समांतर भी होगा और आधा भी होगा, वही लिख देंगे। हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड तीसरी भुजा के समांतर और आधी होगी, इसका मतलब जो OD है वो समांतर होगा किसके, AC के, OD समांतर होगा किसके, AC के, और OD ही आधी भी तो होता है, यानी AC का आधा, AC बटा 2, और 2 को भेज देंगे तो क्या हो जाएगा, AC बराबर 2OD, यही प्रूफ करना था जी, बोलिए, किन्हीं को कोई समस्या, रुकिए ना रहे, हाँ अब करें, कर दिया, अच्छा चलो देखो चुप रहो, फिर से पढ़िए सवाल, क्या कर रहा है जी, एक वृत्त का चाप दिया हुआ है, एक वृत्त का चाप ले लें, देखिए ना, यह एक वृत्त का चाप है, ठीक, जिसमें कह रहा है तो इस दिखाएं कि इस वृत्त को किस तरह पूरा किया जा सकता है, इस वृत्त को हम कैसे पूरा करेंगे, यही ना। तो हमने क्या बताया कि सबसे पहले इस पर 3 गो पॉइंट ले लीजिए, A B C, कोई भी 3 गो पॉइंट ले लिए, क्योंकि हमने आपको बता रखा था कि कोई भी 3 गो पॉइंट रहेगा जी तो उससे हम उससे तीनों बिंदुओं से होता हुआ एक वृत्त हम खींच सकते हैं, तो वही हम 3 गो ले लिए हैं, कोई समस्या नहीं। अब हम क्या करेंगे, किसी भी 2 को मिला देंगे, 2 को मिलाने से क्या बनेगा पता है ना, जीवा बनेगा, तो इसको और इसको मिला लेंगे, इसको और इसको मिला लेंगे, क्या जीवा मिला हमको जी, 2 जीवा। और इसका केंद्र आपको भी मालूम होगा कि अगर जीवा को समद्विभाजक यहां से खींचेंगे तब वृत्त के केंद्र में से ना होके जाता है, क्योंकि वृत्त के केंद्र से डाला गया लंब ही जीवा को समद्विभाजित करता है, तो इसका समद्विभाजक होगा तो केंद्र से डाला गया लंब होगा, होगा कि नहीं होगा। तो हम इसको क्या, इसका क्या खींचेंगे, समद्विभाजक, AB का समद्विभाजक खींचेंगे और BC का समद्विभाजक खींचेंगे, सिंपल है। छोटे से खींचिए, किसका समद्विभाजक खींचेंगे आप, A का, तो यहां पर प्रकल्प रख के एक चाप ऊपर ले लेंगे, एक चाप नीचे ले लेंगे, कोई दिक्कत, यहां पर रख के एक चाप ऊपर कट कर लेंगे, एक चाप नीचे कट कर लेंगे और ऐसे मिला देंगे। यह क्या खींचा है उसका जी, समद्विभाजक, ये AB का समद्विभाजक खींचा है, किसका समद्विभाजक, AB का, और आप BC का समद्विभाजक खींच देते हैं, यहां पर रख के एक चाप ऊपर ले लेंगे, एक चाप नीचे ले लेंगे, यहां पर रख के एक बार इसको कट लगा लेंगे, एक बार इसको कट लगा लेंगे, यह खींचा है जी किसका समद्विभाजक, BC का समद्विभाजक। अब मिला कहां पर, यहां पर मिला, इसका मतलब ये केंद्र से डाला गया लंब है, इसका केंद्र से डाला गया लंब है, क्योंकि केंद्र से डाला गया लंब ही जीवा को समद्विभाजित करता है। इसका हम क्या खींचे हैं, इबला लंब समद्विभाजक खींचे हैं, क्या खींचे हैं इबला, लंब समद्विभाजक।
और लंब समद्विभाजक जो केंद्र से डाला जाता है वही जीवा को समद्विभाजित करता है। बस अब यहां पे हम परकल्म रखेंगे नोकिया को, पेंसिलवा को बढ़ा देंगे यहां तक, रख के ऐसे घुमा, वृत्त पूरा हो गया। नहीं पूरा हो गया? कर लेंगे सब घर से करके। 3 स्टार VMT सेंटर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे।